हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कल का स्पेसिफिकली एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जो भी मैं बात आपके साथ बोलूँगा वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होगी और उसका आकलन हम कल फिर करेंगे। वीडियो में थोड़ी देरी इसलिए हो गई क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए जो पिछली वीडियो हमने की थी उसमें और इसमें थोड़ा जो अंतराल इसलिए हो गया कि हमने थोड़ी और फर्दर स्टडी की और एक निष्कर्ष पर जो है निकलने की कोशिश की। तो क्योंकि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में ही तकरीबन 20-25 मिनट का गैप हो गया है तो आपको थोड़ी लेट मिल रही होगी वीडियो। और अपडेट ये है कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बाजार ना मंदड़ियों के कब्जे में है, यानी कि जो बियर्स हैं उनके कंट्रोल में है। और इसीलिए अगर आप बाजार का पैटर्न देखें तो मैं जो पीछे चर्चा कर रहा था, देखिएगा मेरा व्यू आज थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से मैंने आपके साथ चर्चा की और हर तेज़ी में और मैंने ये भी कहा था कि तेज़ी वालों ने क्या उखाड़ लिया, तो हकीकत यही है। और अब देखिएगा भयंकर मंदी हो चुकी है। हो सकता है कि बाजार जाए नीचे, कोई लोग 14,000 का लेवल देंगे, कोई 13 का देंगे, कोई 12 का देंगे। ये होता है, जब बाजार गिरता है ना सब ऐसे ही बोलते हैं, जब बाजार चलता है तब भी ऐसे ही बोलते हैं। बट मुझे अब लगता है कि अब समझदारी से काम करना है, अब मंदी का काम नहीं है। हो सकता है 2-4-5 दिन का पेन झेल सकते हो, 10 दिन का पेन झेल सकते हो तो गेन मिलेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके का भी पैटर्न है, बड़े प्लेयर्स, मंदी करने वाले प्लेयर्स, हो सकता है बाजार को 16,800 ले जाएं, नीचे भी खींच दे। कल की बात कर रहा हूं मैं। बट अब ध्यान आपने जो रखना है, कल सुबह अगर बाजार गैप डाउन खुलेगा तो 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि जितनी शॉर्ट्स पोजीशंस बनी हुई हैं वो सब कवर होने के लिए आएंगे। और हो सकता है शाम होते होते शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए, क्योंकि जिस तरीके का फॉल हुआ 1, 2, 3, 4, 5 पैनिक वाली सिचुएशन है। अब लोग, बाजार नीचे क्यों खुल सकता है बताता हूँ। ज़्यादातर लोग ना तेजी में बैठे हुए हैं, तेजी में पोजीशंस ओवर लिमिट वाली है। सुबह बाजार को नीचे खोलने में बड़े प्लेयर या ऑपरेटर का क्या फ़ायदा है, वो नीचे से धड़ाम मारेगा बाजार को। जैसे ही धड़ाम लगेगा भाई सब लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे, पैनिक आएगा। और पैनिक में जो भी तेज़ी के सौदे थे उनके या तो स्टॉप लॉस कटेंगे या लोगों की मार्जिन कॉल होएगी और घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में वो गेम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो बड़े प्लेयर्स को क्या चाहिए भाई, जो माल बेच रखा है उसका कोई बायर मिल जाए। और बायर कब मिलेगा? पैनिक में। तो जो उन्होंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं वो शॉर्ट्स उनके अच्छे भाव पे कवर हो जाए। तो मुझे लगता है घंटे, 2 घंटे में ये सारी कहानी हो जाएगी। उसके बाद बाजार ऊपर की तरफ चलने चाहिए। ये मेरा क्यों डाउट आ रहा है वो बताऊंगा मैं भी आपको। बट लोग आपको कहेंगे कल 2,000 चला जाएगा, बैंक निफ्टी 3,000 चला जाएगा, 1,500 चला जाएगा। देखिएगा जो होगा वो तो कल देखा जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये भी संभावना रहती है क्योंकि लास्ट दिन और छोटे से ऑप्शंस के पैसे दे के बड़ा प्लेयर कुछ भी खेल सकता है। बट हो सकता है कि ये व्यू कल ना हो के परसों हो जाए। मतलब अगर कल मंदी भी रह जाए किसी किस्म की तो घबरा के मत लेके जाना। शुक्रवार को रिकवरी आ जाएगी, मुझे वैसे कल ही लग रही है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से नीचे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। हो सकता है कि 2:30-3 बजे दोबारा से भी नीचे आ सकता है, ऊपर कहीं भी जा सकता है। बट अब मंदी नहीं करनी है। अब आप अपने पोर्टफोलियो के शेयर देखिए, जहाँ पर आपने खरीदारी करनी है वहाँ पर अगर मान लीजिएगा आपको 100 रुपये डालने थे तो 30 रुपये इस समय पर बेधड़क होकर डाल सकते हैं। और देखिएगा ये मंदी रहेगी, रूरल थीम पे भी कम मंदी है, सब कुछ जगह ठीक है। लेकिन भाई अब भाव ऐसे हैं, वो मंदी को डिस्काउंट किए हुए हैं। बाज़ारों में फिर 6-8 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 बार फिर बाहर लौट आएगी। और यूएस में मंदी है, आपको लोग डराते रहेंगे, नैरेटिव सेट करते रहेंगे। उससे नहीं डरना, आप कॉन्ट्रा सोचोगे तो ही वैसे बनेंगे। अब जैसे ये माहौल आएगा, अभी जो सेल लग रही है बाजार में वो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में 30-40% की सेल है। हो सकता है सेल बढ़ के 60-70% भी हो जाए, बट खरीदने के मौके ऐसे ही जगह होते हैं।
तो अब मेरा जो व्यू है वो मैं स्पेशली बैंक निफ्टी पे देख रहा था, इसी तरीके की पोजीशंस हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर रिलायंस को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है, HDFC बैंक, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे टूटा कल 1500 रुपये का लेवल भी आ सकता है। HDFC, SBI, ICICI बैंक, और ICICI बैंक में हो सकता है कल आपको 800 का लेवल भी देखने के लिए मिल जाए, SBI में 500 का मिल जाए। बट ये जो एब्सोल्यूट नंबर के पास शेयर्स जा रहा है, देखिएगा ये 1500 के पास पहुँचेगा, ये 500 के पास पहुँचेगा, ये 800 के पास। तो आप इनके अगर ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे ना पहले के भी, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेस है, और यही लेवल जाकर 38,300 और 38,500 का बनता है। हालांकि मुझे जो मेजर सपोर्ट लगती है वो 37,500 से के आसपास की है। बट अब 400-500 पॉइंट के रिस्क नहीं लेना। अगर बाजार यहाँ 38,500, 300 पे आएगा, भैया मंदी काट लेंगे, तेजी में बैठे रहेंगे, महीने 2 महीने में बढ़िया पैसे बनेंगे। ये मेरा आकलन है। जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स के लिए भी यही है, पुल बैक इस हफ्ते आए, अगले हफ्ते आए, इस महीने आए, अगले महीने आए। जो ऑप्शंस के बाहर है देखिए उनके लिए तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के सेलर को तो जितने में माल अब बेचा है उतने में अगली बार फिर बिक जाएगा। तो सेलर के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है फेवरेबल काम करती है, बायर के लिए वो एडवर्स रहती है। बट बायर को क्या होता है, पूरा मूवमेंट मिलता है, सेलर को बेचारे को छोटे छोटे पैसे मिलते हैं। सेलर को मार्जिन भरना पड़ता है, बायर को खाली पैसे देने हैं खरीदने बेचने के। तो देखिएगा दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। बट मुझे यहाँ लगता है कि जो ऑप्शन के सेलर हैं, अगर आपने कॉल बेच रखी है, फ्यूचर बेच रखे, तो एक बार उनको बांध लेना, कम से कम 20-25-30% पैसा तो बांध लेना जो है लाजमी रहेगा। मैं तो कोशिश ये करूँगा कि भाई मैं एक बार तो अगर 38,300, 38,500 आए, जो भी फ्यूचर शॉर्ट्स हैं हमारे, जो भी कॉल बिकी हुई हैं, उनको एक बार कवर करेंगे, हेजिंग लेंगे अपने, जो भी हमारी पुट बिकी उनके सामने, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया। थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है कि उसके बाद भी बाजार थोड़ा सा और रेड दिखा दे हमारे को। बट पैनिक में नहीं आना, पैनिक का गेम नहीं। अब पैनिक सेलिंग होगी। अब ये जो पैनिक सेलिंग में जो बायर होता है ना, वो किंग होता है। तो अब नहीं घबराना, अब घबराना नहीं। घबराना कब चाहिए भाई, जब बाजार 52 भी खाई पे है, बाजार फंडामेंटल के आगे जा रहा है। मैंने खूब आपको कहा 42-43,000, 44,000 भाई नहीं खरीदना, नहीं खरीदना। बट अब मुझे लगता है भाई भाव आ रहे हैं। तो आप लोग ये कहेंगे कि सर आप ज़्यादातर मंदी की बात करते हैं, भाई मेरे जितना बुलिश भी कोई नहीं होता फिर। तो अगर हम फुल बुलिश कब होते हैं, भाव देख के। तो अब भाव आने दो, टूटने दो। 36 भी जाए बाजार, वैसे तो जाएगा ही नहीं। 37,000 के नीचे जाने की मुझे कोई संभावना नहीं लगती। हमारे फंडामेंटल्स काफ़ी ठीक है। लेकिन अगर फिर भी किसी तरीके से अगर 37,000 के नीचे बाजार चला जाता है, तो बाजार टिकेगा नहीं नीचे। बाजार अब जो है अपनी फेवरेबल वैल्यू के आसपास आ रहा है। 38,300 मुझे लगता है कि बाजार को अगर मैं किसी भी तरीके से डिस्काउंट करूं, बैंक निफ्टी को बिल्कुल इसके नीचे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। पर बाजार अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू के नीचे 10%, 5% चले जाते हैं, वो बात अलग होती है, बट टिकते नहीं है। ये मेरा व्यू है। तो अब मैं 500-700 पॉइंट के लिए झगड़ा नहीं करूँगा कि भाई 38, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड अगर आप लूँगा तो मैं वो सब देखूँगा। तो हालांकि अपनी पोजीशंस को हैज करने के लिए हो सकता है कि हमें कुछ पुट खरीदनी पड़े, तो वो भी एक तरीके से मंदी होती है। बट वो केवल पोजीशंस को हैज करने के लिए लेंगे। कॉल भी बेचेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बेचेंगे, बट थोड़ा दूर से शॉर्ट पीरियड की थोड़ा संभल कर बेचेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि पोजीशंस जो हमने पुट बेच रखी होंगी उनको हैज तो हम करेंगे ना करेंगे। तो ये ध्यान अब हमें रखना है विशेष रूप से। NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो भाई नेगेटिव थी, बट आज देखिए मेरे को प्राइस एक्शन में ना कई चीज़ें नज़र आ रही थी। शेयर्स भी काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में प्लस थे, और अब बाजार खुला ना बड़े पॉजिटिव नोट के साथ थे। बाजार गया है बेरिश अंडरटोन के अंदर काम कर रहा है, ऊपर से स्लिप हुआ। हमने भी देखी कि बाजार खुलते के साथ, मतलब खुलते के साथ, मैं आज आपको कहूँ कि मेरी जो बैंक निफ्टी की पोजीशन सेल हुई, आज जो बाजार का टॉप था, जो निफ्टी फ्यूचर के अंदर जो टॉप था, उससे महज 20 पॉइंट नीचे जो है हमने सेल की। तो कभी कभी हमारा जो व्यू तो बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें इतने लेवल पर, क्योंकि वो सस्टेन नहीं करेगा, तो हमें उम्मीद थी कि 100-200 पॉइंट नीचे कवर होगा। हमने 1-1.5 घंटे के अंदर ही 200 पॉइंट नीचे कवर भी की पोजीशन, लेकिन हमें ये नहीं लग रहा था कि इतना नीचे जाएगा, क्योंकि मेरा व्यू था देखिएगा रेंज बाउंड ट्रेड का। लेकिन क्रेडिट स्विस की खबर ने जो है मामला बिगाड़ दिया। लेकिन कुल मिलाकर मेरा ट्रेडिंग डे सही रहा, क्योंकि हम थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ अपनी पोजीशंस बना के रखे हुए थे। और इसके साथ साथ भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, रिलायंस सब कमज़ोर थे। और सबसे खास बात ये, बैंकों में ना वॉल्यूम पूरा था।
आज वॉल्यूम 11 करोड़। HDFC बैंक में देखिएगा जबरदस्त वॉल्यूम के साथ सेल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यही एक इंडिकेशन होते हैं जब इतना बड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये वॉल्यूम एकदम स्क्वीज हो जाएगा और बाजार ऊपर से दोबारा से खींचना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है 5-7-10 दिन और लगा लो, 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के एंड से एक्सपायरी से पहले बाजार रिकवर कर जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरा रिकवर करेगा, बट एक अच्छा नीचे से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। उसके बाद निफ्टी बैंक 39051 पर क्लोज हुआ, केवल 359 पॉइंट था, लेकिन ऊपर से टूटा है। तो जिन लोगों ने सुबह पोजीशन तेजी की बनाई उनको पूछो ना, 700-800 पॉइंट गिर गया उनके हिसाब से। और पैटर्न देखिएगा 38,500 की तरफ आ रहा है, 38,500, 800-300, बट मुझे लगता है कंसोलिडेट करके फिर 39,000 के आसपास फ्लैट बाजार बंद हो सकता है। ऐसे दिन में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये मेरा व्यू है अपना। और क्योंकि 39,000 की ऑप्शन में खेल हुआ होगा, आज कल भी होगा, और फिर बाजार को 39 पे ले आओ तो ना कॉल वाले के पैसे देने ना पुट वाले के पैसे देने। और क्योंकि लोग जो है बहुत सारे कॉल और पुट 39,000 की ही लेके बैठे हुए हैं। कोटक महिंद्रा 48 पॉइंट्स चला, बाकी सारे बैंक माइनस में थे। HDFC ने सेंचुरी ठोक दी। उसके बाद FIIs ने आज कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं करी, वॉल्यूम भी दिन के हिसाब से हर दिन के हिसाब से थोड़े कम थे। DIs भी बाहर थे, तो यहाँ से कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी आ रही। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने कवर कर लिए, ऑप्शंस बेच दिए। ऑप्शन बेचने का मतलब है कि इनके पास जो पुट थी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने लिया है, और फ्यूचर भी और शॉर्ट नहीं बनाए, ये भी बता रहे। तो ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि जो फ्यूचर बेचे थे वो भी कवर किए हैं, पुट बेची थी वो भी कवर किए हैं, 256 के स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर किए हैं, स्टॉक ऑप्शंस ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सारा डेटा पॉइंट आपको कह रहा है कि बाजार फ्लैट होना चाहिए, एक रेंज बाउंड ही होना चाहिए। बेशक से देखिएगा अभी हाल फिलहाल में लग रहा है गैप डाउन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट उस गैप डाउन के अंदर मुझे निचले लेवल से रिकवरी दिख रही है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जो व्यू है वो मैंने आपके साथ रख दिया। गलत होगा ठीक होगा कल पता चलेगा। और पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड है, डाउ जोन्स की धज्जियाँ उड़ रही हैं। अभी जब वीडियो में अपलोड कर 680 पॉइंट माइनस में था, 72 के ऊपर ब्रेंट क्रूड आ गया। हमारे लिए कितनी फेवरेबल बात है, तो हमारे लिए तो बड़ा फंडामेंटली सब चीज़ें हो रही है। इन्फ्लेशन के डेटा भी ठीक थे, और 17,000 पे कॉल रेटिंग भी जबरदस्त है। पुट अनवाइंड हो गई तो बहुत लोग डर गए कि भाई पुट अनवाइंड हो गई, बट मुझे लगता है कि 17,000 के आसपास ही बाजार कल बंद होगा। बेशक से 16,800 जाए, मैं मना नहीं करूँगा, बट मुझे लगता है कि भाई अब नीचे एक बार सपोर्ट लेगा, एक बार पुल बैक जरूर आना चाहिए, और मैं उस पुल बैक को प्ले करने की कोशिश करूँगा। बट देखूँगा, एग्रेसिवली कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा। जैसे ही पुल बैक शुरू होगा वैसे ही चाहे 10, 20, 50 पॉइंट हमें खोने पड़े, जैसे रिकवरी होगी अपनी जितनी मंदी की पोजीशंस थी उनको हम एक बार काटने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 39,000 पर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग है 23,000, और अभी भी पुट राइटर बैठे हुए हैं 39,000 पे। कॉल राइटर एग्रेसिव है 42,000, तो कोई कॉल राइटिंग नहीं है, यानी कि 39,000 बचाने वाले खूब जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव है। अब हो सकता है कि अगर गैप डाउन होगा तो 38,500, 38,800 यहाँ से जाए और बाजार स्पोर्ट ले। मुझे उम्मीद है कि अगर बाजार 38,800 पे पहली स्पोर्ट लेगा, दूसरी स्पोर्ट 38,500 पे, तीसरी स्पोर्ट मुझे 38,200, 300 पे लग रही है, और मुझे लगता है यहीं से बाउंस हो जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 38,200, 300 बाजार जा सकता है। चांसेस सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉसिबल जो है वो 38,500 के अराउंड में है। बाउंस लेना चाहिए, बाउंस 200 से लेगा, 300 से लेगा या 500 से ले लेगा, बट मैं कल एग्रेसिवली मंदी नहीं खेलूँगा। एक बार तो कम से कम बाजार नीचे जाके रिकवर करेगा, फिर दोपहर में देखेंगे 2:45 बजे बाजार किस करवट बैठ रहा है। बट कुल मिलाकर जो आज ऑप्शन के डेटा है वो भी यही बता रहे हैं, FIs के डेटा भी ये बता रहे हैं, भाई ज़्यादा मंदी नहीं करनी है। अब बाजार पुल बैक करेगा। बेशक से मूड, माहौल, सेंटीमेंट बिल्कुल ख़राब हो, बट इस ख़राब माहौल के अंदर ही अच्छे वाला माल खरीदने का समय होता है। मेरे व्यू बिल्कुल व्यक्तिगत थे, बिल्कुल वन वे जो है मैंने आपके साथ बात की है, नो इफ नो बट, क्योंकि मैं आपको दोनों साइड बोलूँगा भाई ट्रेड कैसे करोगे। ट्रेड में या तो स्टॉप लॉस कटेगा या टारगेट आएगा। तो सीधी सी बात यह है कि मेरा जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है। अभी तक हम बहुत मंदी में रहे और मंदी की हमने खूब बातें की। बाजार जब तेज़ी में था तब भी हम मंदी की पोजीशंस बना रहे थे, और मैंने कहा था ना भाई, अगर मार्केट वेंटिलेटर पे है
तो बड़े प्लेयर को पता है कि वो नीचे जाएगी। वो जानबूझ के बाजार को ऊपर लेके जा रहे थे अपने शॉर्ट बनाने के लिए। बाजारों में बहुत शॉर्ट्स हैं उनके, और मुझे लगता है कि आज कुछ शॉर्ट्स कवर हो गए। कल जबरदस्त तरीके से नीचे 38,500, 38,300, निफ्टी के अंदर 16,800, 16,700 के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा, बड़े स्मार्ट प्लेयर के शॉर्ट्स कवर होते हुए नज़र आने चाहिए। बेशक से खबरें जो है इंटरनेशनली काफ़ी ख़राब आ रही हैं, तो इसमें मेरा जो व्यू है वो बिल्कुल सेम है। और देखिएगा, मेरे पास अभी मंदी की पोजीशंस भी है, तेज़ी की पोजीशन भी हैं। मैं कल ये कोशिश करूंगा कि जो सुबह का सेशन होगा वहाँ पे अपनी जो मंदी की पोजीशंस हैं उनको स्केयर ऑफ करूं और मंदी को कम करूं, और वहाँ से खाली की तेज़ी की पोजीशंस को विद हैज हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हम कॉल ऑप्शंस नहीं बेचेंगे। हम कॉल ऑप्शंस बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे स्ट्राइक प्राइस पे बेचने की कोशिश करेंगे जहां पर कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगले हफ्ते में रिकवर हो जाए। बहुत लॉन्ग टर्म की अभी कॉल ऑप्शंस बेचने से मैं गुरेज करूंगा, या लॉन्ग टर्म की बेचेंगे तो थोड़ी सी फार बेचेंगे, 41,000 या 42,000, जहाँ पर कि हम उनको संभाल सकें। तो ये मेरे जो मत है वो बिल्कुल व्यक्तिगत है। मेरी जो सूझबूझ है वो क्या कह रही है वो मैंने आपके साथ चर्चा की। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद ही कोई ट्रेड लें। इस वीडियो को केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करें। मैं और मेरा चैनल किसी भी तरीके से आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, समझते रहिए मार्केट किस तरीके से चलती है, उसको समझने की जो हम कोशिश करते हैं। आपको ये कोशिश कैसी लगती है ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।